नमस्ते दोस्तों। तो सेबी के अकॉर्डिंग 10 में से 9 ट्रेडर अपने पैसे को लूज़ करते हैं, अपने कैपिटल को लूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट में। आखिर ऐसा होता क्यों है कि इतने परसेंटेज में 90% जो पीपल है वो अपने पैसे को लूज़ कर देते हैं? इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। तो आज जानेंगे कि मेनली क्या पॉइंट है जो जिसकी वजह से 90% ट्रेडर जो है पैसा लूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट में, और इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। मैंने जितने भी यूट्यूब पे इस रिगार्डिंग जो वीडियो देखे उसमें मोस्टली यही कहा गया है कि पुअर रिस्क मैनेजमेंट, पुअर मनी मैनेजमेंट, ओवर ट्रेडिंग करना, इमोशनल ट्रेडिंग करना, प्रॉपर नॉलेज नहीं होना स्टॉक मार्केट के बारे में, आखिर स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है इसके बारे में कोई नॉलेज ना होना, प्रॉपर सेटअप नहीं होना, कोई सेटअप ही नहीं होता मोस्टली ट्रेडर का। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेडर जो हैं यूट्यूब पर मार्केट खुलने के 5 मिनट बाद ही बाय एंड सेल करने लगते हैं, और वो यूट्यूब पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं कुछ देर बाद में। ये गैम्बलर होते हैं, ये गैम्बलिंग कर रहे हैं। जब तक कोई सेटअप फॉर्म नहीं होता, जब तक मार्केट हमको नहीं पता होता किस डायरेक्शन में जाएगा, हमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन मार्केट में पैसा लूज़ करने की सबसे बड़ी वजह होती है हमारा माइंडसेट। हमारा माइंडसेट ही है जो हमसे ये सारे काम करवाता है। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग। हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमको सबको पैसा कमाना है, तो जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में हम गैम्बलिंग शुरू कर देते हैं, ओवर ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। हमें जब तक हमारा कोई सेटअप फॉर्म नहीं होता, जब तक हम प्रॉपर स्टॉक मार्केट को सीख नहीं जाते, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को सीख नहीं जाते, हम बस कहीं भी ट्रेड लेने लगते हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट खुलते ही हम 5 से 10 मिनट के अंदर ही कोई ट्रेड लेने लगते हैं या फिर ले लेते हैं, और जो भी होता है प्रॉफिट एंड लॉस उसे लेकर निकल जाते हैं। कभी कोई यूट्यूबर लाइव ट्रेड करा रहा है तो हम वो कर लेते हैं और लॉस खाकर बैठ जाते हैं। कभी किसी ने टेलीग्राम पर कॉल एंड टिप दे दी, कोई एनालिसिस, उसका एनालिसिस हमें बता दिया, हमने उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले लिया और लॉस खाकर बैठ गए। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इन सब चक्करों में, इन सब चीज़ों में आपने सीखा कि आपकी लर्निंग क्या हुई? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। आपने इन चक्करों में अभी तक कोई लर्निंग नहीं की, कुछ भी नहीं सीखा आपने चार्ट को समझना नहीं सीखा, जबकि चार्ट सबके लिए फ्री होता है। चार्ट को देखकर ही सारी चीज़ें की जाती हैं। ट्रेडिंग, सब लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं चार्ट को देखकर। बड़े प्लेयर जो हैं वो भी वही देख रहे हैं चार्ट, और हम लोग भी वही देख रहे हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो चार्ट पे बिताना चाहिए। देखिए, एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 1 साल या 2 साल आपको देना पड़ेगा मार्केट में। उसके बाद आपको सब समझ में जाएगा कि कौन लोग सही बोलते हैं या कौन लोग गलत बोलते हैं यूट्यूब, और आपको किसी के भी एनालिसिस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टॉक मार्केट 1 या 2 साल का गेम नहीं है, 1 या 2 साल की लर्निंग नहीं है कि आप 1-2 साल सीख कर समझ जाओ। ये लॉन्ग टाइम तक आपको सीखना पड़ेगा, आपको डेली सीखना पड़ेगा, डेली सीखते रहना पड़ेगा। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि जितनी आपकी लर्निंग बढ़ती जाएगी स्टॉक मार्केट में, उतनी ही आपकी अर्निंग डेफिनेटली बढ़ती जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप चार्ट पर ज़्यादा टाइम बिताएंगे, आप चार्ट को ज़्यादा समय देंगे, तब आपका कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली बिल्ड होता जाएगा। फिर आप अपनी रिस्क को फॉलो करोगे, अपना स्टॉप लॉस लगाओगे, अपना प्रॉफिट निकालोगे। ये सब आप अपने हिसाब से ही कर सकते हो। तो मुझे लगता है शुरुआत में आपको 6-8 महीने इक्विटी या कैश मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। जब आपको लगे कि जब आपका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा हो गया है, आप चार्ट को ठीक ठाक समझने लग गए हो, तब आपको ऑप्शन में जाना चाहिए। जब हमें चार्ट देखना नहीं आता है तो हम कैसे रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो कर पाएंगे? सबसे पहले हमें चार्ट देखना आना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये मैं आपको रोड मैप दे रहा हूँ, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है स्टॉक मार्केट में बने रहने का, प्रॉफिट करने का या कैपिटल को गेन करने का। यहाँ कोई ईजी मनी अवेलेबल नहीं है स्टॉक मार्केट में। कोई ईजी तरीके से प्रॉफिट नहीं बना सकते। यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा। आप कॉल एंड टिप पर 1-2 प्रॉफिट अच्छे कर लोगे, 2-4 ट्रेड अच्छे कर लोगे, लेकिन इन दी एंड लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पर लॉस ही करने वाले हो। आप जितना भी गेन करोगे, क्योंकि आपकी बिल्कुल भी लर्निंग नहीं है, आप पूरा का पूरा यहाँ पर डुबा दोगे पैसा। इसलिए सबसे पहले आपको आपकी फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो से हमने क्या सीखा? चार्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सभी लोग चार्ट को देख के ट्रेडिंग करते हैं। दूसरी बात, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, किसी के कॉल एंड टिप से ट्रेडिंग नहीं करना है, किसी का कोर्स नहीं लेना। जब तक आप किसी का कोर्स ले भी लोगे, तब भी आपको जो टाइम देना है, आपको जितना टाइम चार्ट पे देना है वो तो देना ही पड़ेगा। मुझे लगता है चार्ट
जो होता है वो एक लैंग्वेज होता है, वो आपको समझनी और सीखनी पड़ेगी, तभी आप प्रॉफिट कर सकते हो यहाँ पर। तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड में जो भी आगे के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।